हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन विद सपोर्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पंच प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि नाम है पंच प्रश्न, मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24 a trader loses as much percent as the cost price of the article. Find the cost price. देखिए cost price निकालना है इसको। तो जो आपको निकालना है इसको आप मान लीजिए let CP of the article be ₹X। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है SP = CP इंटू 1 माइनस लगेगा, प्लस तब लगेगा जब गेन की बात होगी, 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए सेलिंग प्राइस दिया है 24, CP हमारे पास X है और ये देखिए 1 माइनस लॉस भी X के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। A trader loses as much percent as the cost price of the article। इसीलिए हमने CP और लॉस के जगह पे x रखा है। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेना है। मैं पहले 100 से इंटू कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2400 और ये देखिए x इंटू 1 x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100x और ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को लेफ्ट में मैं लाने वाला हूं। तो इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जो कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ये, और साथ साथ ये इक्वेशन है ये, क्योंकि देखिए इक्वल टू 0 लगाया हुआ है। तो ये एक्चुअली में ax² + bx + c = 0 टाइप का है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स होंगे। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपका सीरीज फार्मूला। जहां पे जैसी सिचुएशन हो वैसा आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो x² और मैं 100x को लिखने वाला हूँ 60x माइनस 40x और ये प्लस इतना। अब देखिए 1 2 3 4 टर्म है, अब मैं कॉमन लेने वाला हूँ x, तो x माइनस 40 और इनमें 40 कॉमन लेने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 = 0। तो जरा ध्यान से देखिए, x माइनस 60 यहाँ भी है, x माइनस 60 यहाँ भी है, तो x माइनस 60 कॉमन और ये हो जाएगा x माइनस 40 = 0। यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर आ गया, एक फैक्टर x माइनस 60 है, दूसरा फैक्टर x माइनस 40 है, और 2 फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर x माइनस 60 = 0 और x माइनस 40 = 0। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमें 60 आ गई और 40 आ गई। तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का या तो 60 होगा या तो 40 होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग लगाए हुए हैं, और नहीं भी लगाए हैं तो आप लगाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन दिया है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है आपके पास ये है। मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए 3x + 6 > 9। देखिए हम क्या करने वाले हैं कि -6 में दोनों साइड ऐड करने वाला हूं, तो
तो -6 ऐड करेंगे, ये 6 और ये -6 कैंसिल, 9 - 6 3 हो जाएगा। अब देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 1 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने सेम क्वांटिटी को माइनस किया हुआ है या एक ही क्वांटिटी को हमने ऐड किया हुआ है। क्वांटिटी क्या है, -6 को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड में। तो किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से चाहे आप डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी टाइप से मैं सॉल्व करने वाला हूँ -5s ग्रेटर देन -15 को। अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ -5 से दोनों तरफ। तो -5 क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इस इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ये। और यहाँ पे देखिए -5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए क्या आ गया, हमारे पास आया ये देखिए x ग्रेटर, मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लेस देन और इक्वल टू x, ऐसे। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया x लेस देन 3। अब जरा इनको ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन सेट कुछ इस टाइप से आया, द सेट ऑफ ऑल x such that 1 less than or equal to x less than 3। और देखिए x belongs to r है, r मतलब रियल नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x जो होगी 1 और 3 के बीच का नंबर होगा, और उस सॉल्यूशन में 1 इंक्लूडेड होगा और 3 एक्सक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा है, और मैं 3 को एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, और इधर आपका प्लस इनफाइनाइट और इधर आपका माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए अगर यहाँ पे 0 अगर है तो इधर 1 होगा और इधर 2 होगा और इधर 3, इधर 4 और इधर 5 और इधर 6, और ये 3 डॉट हमने लगा दिया। 3 डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर ऐसे ही कंटिन्यूड है। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर यहाँ देखिए -1, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, और ये देखिए -3, और ये आपका -4 और ये आपका -5। यहाँ भी हम देखिए ऐसे ही कितना नंबर लिखेंगे, ढेर सारा तो है नंबर ना, तो हम क्या करेंगे 3 डॉट लगा देंगे। 3 डॉट का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर भी ऐसे कंटिन्यू है। अब देखिए हमें इससे जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1 यहाँ पर है, ये देखिए 1 के ठीक ऊपर हम एक डॉटेड खींच रहे हैं, और ये देखिए 3 के ऊपर भी मैं खींच रहा हूँ डायग्राम की क्लैरिटी के लिए। और मैं यहाँ पे डार्क सर्कल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे ओपन सर्कल बना रहा हूँ। इस ओपन का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है उसमें ये 3 एक्सक्लूडेड होगा, और ये डार्क सर्कल का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन सेट में 1 इंक्लूडेड होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया, जिसका सॉल्यूशन ये है। और एक बात देखिए 1 और 3 के बीच में 3 एक्सक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, और इसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। आपको देखने में ये छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन देख बोल रहा है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹80 शेयर्स
selling at ₹75 to obtain an annual income of 1080 if dividend declared is 15%. ये 15% है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एक मैन को, और ₹80 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं, जो कि 80 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू है आपका 75। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम जो दिया हुआ है ₹1080, ये दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड, और ये है आपका 15%। तो बोल रहा है कि मैन को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब हम लोगों को देखिए इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए। उसके लिए आप पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लिखिए, जो निकालना है उसको लिखिए। इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। हमको नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है, तो आप ये सोचिए कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं क्या? तो ठीक है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए एनुअल इनकम, एनुअल इनकम क्या होगा? जो एनुअल डिविडेंड होगा, बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला आया कहां से। तो शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। आप पहली वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के शेयर्स क्या है, डिविडेंड क्या है, सब चीज बताई गई है, और उसमें फॉर्मूले ही बताए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले शेयर्स एंड डिविडेंड का पार्ट 1 देख लेंगे। उसी टाइप से इसके पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे, तो उसके भी तो एक सीरीज बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर आप पूरी सीरीज नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी टाइप से ये जिससे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। हाँ, इसके पहले जो फोर्थ क्या था, लीनियर इक्वेशन था, उस पर भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है। तो आप जो भी नहीं देखे जिस सीरीज के वीडियो लेक्चर को, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, ये जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी में भी एक पहला वीडियो लेक्चर बना हुआ है, उस पर बहुत डिटेल में सब बताया गया है कि जीएसटी का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, जीएसटी क्यों अस्तित्व में क्यों आया, उसके बारे में सब बताई गई है। फॉर्मूले बताए गए हैं, फीचर्स बताए गए हैं, जीएसटी का मोटो क्या था लाने का, उसके बारे में सब चीज बताया गया है। अब देखिए एनुअल इनकम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1080। हमें नंबर ऑफ शेयर निकालनी है। एनुअल इनकम हमेशा नॉमिनल वैल्यू से कनेक्टेड होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 80 है। अब देखिए रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15 है, 15%। अब ठीक है, हम लोग को एन निकालना है, तो एन कैसे निकालेंगे? 1080 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 50। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए 20 4 जा 20 5 जा, 5 से इसको काट लेते हैं 3 बार में। अब जरा देखिए तो ये 4 से कटेगा क्या? तो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। चलिए 3 से काट लेता हूँ पहले, हमको आसान दिख रहा है। तो 36 और ये 0, 3 से मैं काट रहा हूँ तो 360 बार में कट जाएगा। और 4 से ये देखिए 90। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर हमको मिल गया, 90 शेयर मिल गए।
एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितनी है? 75 है। 75 जो है एक शेयर की मार्केट वैल्यू। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू तो निकाल लिया जाए। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना है? 90 है। इनटू मार्केट वैल्यू, एक शेयर का दाम कितना है? तो ये है 75। अब इनटू कर लेते हैं। 5 9 जा या 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 9 7 जा 63 और 4 67 और ये इतना। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 6750 हो गया। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, बैंकिंग का ही बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेक्चर बना हुआ है, बैंकिंग पार्ट 1। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लेंगे तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन ही मिट गया। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। डिपॉजिट ₹200 is 200. ऐसे फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए आरडी अकाउंट ये जितना। आरडी मतलब समझते हैं? आरडी मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आरडी। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो मिल रही है 11,364 मिल रही है 4 साल में। मनी जो डिपॉजिट हो रही है 200 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मनी डिपॉजिट 200 है ये इंस्टॉलमेंट है हर एक मंथ का। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले लिख लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू जो कि आपके पास है 11,364। टाइम कितना है? टाइम है आपका, टाइम एन है आपका 4 इयर्स है। 4 इयर्स को आप मंथ में बदल लीजिए तो 4 × 12 कर लीजिए 48 हो जाएगा। मंथली नॉन इंस्टॉलमेंट मतलब कि पी ये आपका 200 रुपया। तो आप लोगों को निकालना क्या है? आप लोगों को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ये। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर मनी इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालते हैं? कितने मंथ आपने पैसा जमा किया और कितना पैसा जमा किया प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? P × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × R/100। अभी इंटरेस्ट निकालने का ये जो फॉर्मूला होता है ये कैसे आता है ये भी एक वीडियो लेक्चर में बताया गया है, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर में। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, या इस वीडियो लेक्चर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, क्योंकि बॉड मास की गलती हमेशा करते हैं बच्चे, बॉड मास की गलती नहीं करना है। अब देखिए मेच्योरिटी वैल्यू है आपका 11,364, एन कितना है 48 है, इंटू पी कितना है 200 है, प्लस ये है आपका 200 इंटू एन कितना 48, एन प्लस 1 49 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12। रेट कितना है, रेट हमको निकालना ही है। यहां पे देखिए हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा है, यहां दीजिएगा, तो ये देखिए जरा, ये कट जाएगा, ये 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 12 से 4 बार में, तो क्या बचा 4 बचा 49 बचा। और ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 96 और ये 2 0, और इधर है आपका 11,364, और ये कितना आएगा 4 इंटू 9 49, 4 इंटू 49, तो 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, इतना आर हो जाएगा। अब जरा देखिए तो 11 364 माइनस 9600, और ये आपका आएगा 196 आर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 196 आर जो है कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं, 4 में से 0 जाएगा 0, 6 में 0 जाएगा 0, और ये देखिए अरे सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 4 में से 0 जाएगा 4 होगा ना, ये देखिए ज्यादा गलती में भी ना, क्या बात है, 4 माइनस 0 0, 6 माइनस 0, अरे यार क्या फिर वही चीज बोल रहा हूँ, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, ज्यादा गर्मी में दिमाग भी नहीं काम करता है। अब ये देखिए 13 माइनस 6 7, 13 कहाँ से आया, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, यहाँ 0, तो एक कैरी लेंगे तो 10 माइनस 9 1। तो कहने का मतलब है कि ये माइनस कर लिया, आप चेक भी कर लीजिएगा कितना आएगा। अब मैं यहाँ से R निकालने वाला हूँ, तो देखिए बच्चे यहाँ भी गड़बड़ी करते हैं। देखिए 196 R है, मतलब 196 और R के बीच में इंटू लगा है, जब साइड चेंज होगा तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है, और ये आपका कट जाएगा 9 बार में, अब चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो R है आपका 9% आ गया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है, हमें करना था 5 क्वेश्चन, चूंकि ये वीडियो लेक्चर लंबा हो चुका है इसलिए मैं 4 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो एक क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।